हेलो फ्रेंड्स, सेफ्टी ज्ञान कोर्स के नए वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम लोग सेफ्टी ऑफिसर के जॉब के बारे में डिस्कस करेंगे और सेफ्टी ऑफिसर के जॉब से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, पिछले वीडियो सीरीज में हम लोगों ने सेफ्टी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और हमने ऑलमोस्ट 200 क्वेश्चंस कवर किए थे। तो होप आपने वीडियो देखा होगा। चलिए नया सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इस सीरीज का पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं, ऑल अबाउट सेफ्टी ऑफिसर जॉब। तो हमने इस टॉपिक को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेफ्टी ऑफिसर। दूसरा है चैलेंजेस इन जॉब। तीसरा है हाउ टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड एंड चौथा है हाउ टू मैनेज पीपल। तो सेफ्टी ऑफिसर का जो जॉब होता है इसमें मोस्टली 4 टॉपिक्स ही इन्वॉल्व होती हैं। अगर आपने इन 4 टॉपिक्स को अगर अच्छे से एक्सेल कर लिया तो आप बहुत ही अच्छे सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं और आपका करियर जो है बहुत ही प्रॉस्परस रहेगा। तो चलिए पहला टॉपिक देखते हैं। सो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जॉट डाउन किया है। मोस्टली हमने इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया है। और भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एरिया स्पेसिफिक हो सकती हैं या फिर इंडस्ट्री स्पेसिफिक, लेकिन हमने ओवरऑल एक बेसिक सेफ्टी ऑफिसर का जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको ट्राई किया यहाँ पे जॉट डाउन करने का। सो पहला टॉपिक जो हमने कवर किया है वो लीगल कॉम्प्लायंस। दूसरा है क्रिएटिंग अवेयरनेस। थर्ड वन इज गिविंग सजेशंस। चौथा है ट्रेनिंग। पांचवा है मेंटेनिंग वर्क परमिट सिस्टम एंड छठा है सेफर वर्क प्लेस। सो चलिए देखते हैं पहला टॉपिक जो है लीगल कॉम्प्लायंस, इसमें क्या क्या होता है। सो लीगल कॉम्प्लायंस में बेसिकली जो फैक्ट्री के लाइसेंसेस होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि कंसेंट टू ऑपरेट, कंसेंट टू स्टैब्लिश, फैक्ट्री लाइसेंस। अगर आपके पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो पेसो लाइसेंस आपके पास होगा। अगर आप गैस सिलेंडर यूज़ करते हैं तो आपके पास गैस सिलेंडर्स के ऑथराइजेशन होंगे। सिमिलरली अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं तो वहाँ पे बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क के जो कॉम्प्लायंसेस होंगे वो सारे आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। तो सारे जो लीगल कॉम्प्लायंसेस होती हैं वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक होती हैं। हो सकता है कि एक इंडस्ट्री में जो लीगल कॉम्प्लायंस है वो दूसरी इंडस्ट्री में ना हो, तो ये एरिया स्पेसिफिक या इंडस्ट्री स्पेसिफिक होता है। लेकिन मोटा मोटी आपका जो बेसिक और जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो होता है लीगल कॉम्प्लायंस को फुलफिल करना, और जो भी एप्लीकेबल लॉज हैं और उनके जो कॉम्प्लायंसेस होते हैं, उनके जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसको हमको फुलफिल करना होता है। जैसे कि एनुअल रिटर्न फाइलिंग हो गया, अगर कोई लेटर आया रिगार्डिंग कोई नॉन कॉम्प्लायंस तो उसका रिप्लाई करना, उसके कॉम्प्लायंसेस को मीट करना, ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करते हैं। दूसरा होता है गिविंग ट्रेनिंग्स। सो जब भी कोई नया वर्कर आता है फैक्ट्री में तो उसका सेफ्टी इंडक्शन करना। फिर अगर कॉन्ट्रैक्टर्स काम करते हैं तो उनके लिए टूल बॉक्स स्टॉक करना। फिर सेफ्टी अवेयरनेस के कैंपेन्स चलाना। फायर सेफ्टी के ऊपर लोगों को अवेयरनेस करना। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, अगर फैक्ट्री में कोई इमरजेंसी हो गई तो उसमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है उसके लिए ट्रेनिंग। सो ये ट्रेनिंग्स आप लोग अपने इंडस्ट्री स्पेसिफिक हजार्ड्स को देख के मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन ट्रेनिंग एक बेसिक पार्ट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर जॉब होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है टू क्रिएट एंड ट्रेन पीपल सो दैट पीपल आर मेड अवेयर अबाउट द हजार्ड्स विच आर देयर इन द इंडस्ट्री। सिमिलरली वर्क परमिट सिस्टम। वर्क परमिट सिस्टम जो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि हाइट वर्क, कन्फाइंड स्पेस एंट्री, हॉट वर्क, एक्सकेवेशन, कोल्ड वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क्स। सो इन सारे वर्क्स के लिए हम लोग ट्राई करते हैं कि प्रॉपर वर्क परमिट सिस्टम फॉलो हो और कोई भी काम करने से पहले जो उसके एसोसिएटेड हजार्ड्स हैं उसको आइडेंटिफाई किए जा सकें और उसके जो मिटिगेशन के लिए हम कंट्रोल डाल सकते हैं वो हम इंश्योर करेंगे कि वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है और वर्क प्लेस इज सेफ टू वर्क। सो ये हम वर्क परमिट सिस्टम के थ्रू कर सकते हैं। फिर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है मेंटेनिंग अ सेफर वर्क प्लेस। सो इसके लिए सेफ्टी ऑफिसर क्या करता है, अनसेफ कंडीशंस को आइडेंटिफाई करता है, फिर अनसेफ एक्ट्स को रिपोर्ट करता है। अगर कोई नियर मिस हो गया है तो उसको फिर उसके जो करेक्टिव एक्शंस होते हैं उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। फिर सेफ्टी इंस्पेक्शन। सो जो भी आपके एरियाज होते हैं या जो आपके फैक्ट्री के प्लेसेस होते हैं उसका इंस्पेक्शन, डिटेल इंस्पेक्शन कर किया जाता है। और उसमें जो अनसेफ, इसमें बेसिकली हम लोग अनसेफ कंडीशंस को आइडेंटिफाई करते हैं और ट्राई करते हैं कि उसके जो करेक्टिव एक्शंस है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करा सकें। सिमिलरली अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है तो उसका इन्वेस्टिगेशन। अगर आपके पास बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी प्रोग्राम अगर आपकी फैक्ट्री में इम्प्लीमेंट है तो उसका प्रोग्राम ड्राइव करना। सो ये सारे सेफर वर्क प्लेस में कवर हो जाते हैं। सिमिलरली अवेयरनेस। सो हम लोग सेफ्टी में बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं, जैसे कि नेशनल सेफ्टी वीक हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 4 मार्च से 10 मार्च के बीच में। सिमिलरली फायर सर्विस वीक मनाते हैं हम लोग
और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं। ऐसे हमने बहुत सारे एक्टिविटी, बहुत सारे सेलिब्रेशंस किए जाते ताकि जो लोगों को अवेयरनेस हो सेफ्टी के टुवर्ड्स, वो किया जा सके। और एक और इम्पोर्टेंट जो रोल है वो है गिविंग सजेशंस। सो अगर मान लीजिए आपने कुछ हज़ार्ड आइडेंटिफाई किए हैं, सो अगर उसका सोल्यूशन अगर इंजीनियरिंग के पास नहीं है, तो आप भी अपना आइडियाज़ दे सकते हैं कि उसको हम कैसे कंट्रोल या कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप हायरार्की ऑफ कंट्रोल जो होता है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। हायरार्की ऑफ कंट्रोल को हम लोग डिटेल में कभी डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो सीरीज़ में, लेकिन जनरली इसमें हम लोग ट्राई करते हैं कि अगर कोई हज़ार्ड है तो उसको कैसे कम किया जा सके, उसको कैसे मिटिगेट किया जा सके, उस पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। चलिए अब देखते हैं चैलेंजेस क्या क्या हो सकती हैं सेफ्टी ऑफिसर के जॉब में। सो ये चैलेंजेस जो हमने यहाँ पे लिस्ट डाउन किया है, ये बेसिक चैलेंजेस जो हमने अभी तक, हमारा जो अभी तक का एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे ही है। ये कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं है। हो सकता है कोई अगर अच्छी कंपनी हो तो वहाँ पे सारे चैलेंजेस नहीं होंगे, लेकिन अगर कोई कंपनी जो सेफ्टी सिस्टम को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देती, वहाँ पे ये सारे चैलेंजेस आ सकते हैं। ये बेसिकली आपका इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी हो सकता है। सो चलिए इसको समझते हैं क्या क्या है। सो पहला जो टॉपिक है वो नो सपोर्ट फ्रॉम अदर टीम और मैनेजमेंट। सो आप अगर कोई चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, कोई सेफ्टी के कंसर्न्स को हाईलाइट करते हैं, उसमें आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा मैनेजमेंट को या फिर अदर टीम मेंबर से। दूसरा है न्यू वर्कफोर्स। अगर आप देखेंगे हर दिन नए नए वर्कर्स आ रहे हैं, सो उनको ट्रेनिंग देना, उनका इंडक्शन करना, उनका टूल बॉक्स करना। अब फिर आपको मालूम चला कि एक हफ्ते बाद सारे वर्कर्स छोड़ के चले गए, तो फिर क्या होगा, आपको फिर से सारे एफर्ट डालने पड़ेंगे कि जो नए वर्कर्स आ गए उनका फिर से इंडक्शन करो, फिर से टूल बॉक्स स्टॉक करो हर दिन हर हफ्ते। सो ये अगर न्यू वर्कफोर्स या फिर आइट्रेशन रेट बहुत हाई है तो भी आपको एक चैलेंज रहेगा। तीसरा है लीगल नॉन कंप्लायंस। मान लीजिए कोई लीगल नॉन कंप्लायंस, जैसे कि मान लीजिए आपका कुछ कंसेंट टू ऑपरेट का कुछ कंडीशन है जो कि हमको फुलफिल करना है, और वो हम एज ए कंपनी फुलफिल नहीं कर पा रहे क्योंकि इसमें कुछ फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस या कुछ फाइनेंशियल लाइबिलिटी आने वाला है, कुछ पैसे खर्च होने वाले हैं, और आपको मैनेजमेंट बोल रहा है कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो उस केस में आपके ऊपर एक चैलेंज आएगा कि आप उसको कैसे कंप्लाई करेंगे। लास्ट है नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स। अब मान लीजिए क्या हो रहा है, फैक्ट्री में एक्सीडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, सेफ्टी वाला क्या कर रहा है। सो वो भी आपके लिए एक चैलेंज रहेगा। सो ये सारे चैलेंजेस हैं। ये सारे चैलेंजेस इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। अगर कोई कंपनी में बहुत ही अच्छा सिस्टम है सेफ्टी का, तो वहाँ पे ये चैलेंजेस नहीं भी हो सकती हैं। अगर कोई कंपनी है जो सेफ्टी को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देती है, तो वहाँ पे चैलेंजेस भी हो सकती हैं। तो अगर आपने सेफ्टी का अगर जॉब किया है तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। अगर आप सेफ्टी के फील्ड में नए हैं तो फिर आप रेडी रहिए, अगर आपको ये सारे चैलेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। सो दोस्तों, ज़िंदगी है तो चुनौतियाँ आते ही रहेंगी। सो हमको आगे बढ़ना है और अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। सो देखते हैं हम लोग सेफ्टी ऑफिसर के जॉब में अपने आप को कैसे मोटिवेट रख सकते हैं। सो पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको मोटिवेट कर सकता है जॉब के लिए, वो है सेविंग लाइफ ऑफ पीपल। अगर आपने अपना काम अच्छे से किया है तो आप किसी की जान भी बचा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई बंदा सेफ्टी लाइफलाइन के बिना काम कर रहा है और आपने उसको वहाँ से रोका, और आपने इंश्योर किया कि बंदा वहाँ पे सेफ्टी बेल्ट पहन के काम करे, और अगर वो इनकेस गिरता भी है तो वहाँ पे वो लाइफलाइन के थ्रू अगर उसने सेफ्टी बेल्ट को, हार्नेस को अगर बांध के रखा है तो वहाँ पे बच सकता है। सो ये एक आपको सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा, और आपको अंदर से अच्छा लगेगा कि भाई मैंने जो काम किया उससे किसी की जान बच गई या बच सकती है। सो ये आपको एक मोटिवेशन का एक फैक्टर रहेगा। दूसरा है आपके जो लीगल कॉम्प्लाइंसेस के जो आपके काम रहेंगे, उससे क्या होगा, आपका कंपनी का जो ब्रांड वैल्यू है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, वो इन्हेंस हो जाएगा। सो इस पॉइंट्स को आप अपने रिव्यू मीटिंग्स में या फिर कहीं पे भी आप इसको डिस्कस कर सकते हैं कि भाई हमने जो काम किया, हमने जो लीगल कॉम्प्लाइंसेस को फुलफिल किया, इससे हमारी ब्रांड वैल्यू बढ़ गई। तीसरा है सेल्फ सेटिस्फैक्शन। आप जो भी काम करोगे अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए करो, ताकि आपको अंदर से अच्छा लगे, भले कोई बोले चाहे ना बोले, लेकिन आपको अच्छा लगे कि हाँ भाई मैंने जो काम किया है इससे मेरे को अंदर से अच्छा लग रहा है। और चौथा है इंक्रीजिंग अवेयरनेस। आप जब ट्रेनिंग देते हैं लोगों को, खासकर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ को जो कि जिनको कुछ भी पता नहीं सेफ्टी के बारे में, सो आप लोगों को अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। और आप बोले चाहे ना बोले, वो बंदा जो जिसका नॉलेज इन्हेंस हुआ है वो अंदर से बोलेगा कि हाँ भाई सेफ्टी वाले ने कुछ ना कुछ तो हमको आज सिखा के घर भेजा है। सो इन सब चीज़ों को आप जब आप अपने अपने आप एनालाइज करोगे, आप जब आप देखोगे, तो आपको अंदर से एक फीलिंग है कि हाँ मैंने कुछ अच्छा काम किया है, और ये आपको मोटिवेट करेगा और अच्छा काम करने के लिए। चलिए अब मोटिवेशन तो हो गया, लेकिन लोगों को कैसे मैनेज करना है। तो सेफ्टी ऑफिसर का जो काम होता है वो मोस्टली लोगों को मैनेज करने का काम रहता है। सो हम लोग बेसिकली 4 तरीके के लोगों को मैनेज करते हैं अपने जॉब प्रोफाइल में।
पहला होता है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, दूसरा एम्प्लॉयज़ या अपने सबऑर्डिनेट्स, तीसरे होते हैं एचओडीज जो अपने हायर लेवल के एम्प्लॉयज़ होते हैं, और चौथा होता है फैक्ट्री हेड या फिर फैक्ट्री मैनेजर अगर आप फैक्ट्री में काम करते हैं तो। सो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का जो चैलेंज है वो अलग है, उनको अलग तरीके से आपको हैंडल करना पड़ेगा। अब जो टैक्टिक्स आप कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयज़ के लिए यूज़ करेंगे वो आप टैक्टिक्स एम्प्लॉयज़ पे आपका काम नहीं चलेगा। सो आपको दोनों को अलग तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप एचओडी के पास जा रहे हैं तो आपका जो वे ऑफ टॉकिंग होगा, जो वे ऑफ हैंडलिंग होगा, हैंडलिंग द सिचुएशन, वो आपका अलग होना चाहिए। सिमिलरली जब आप फैक्ट्री मैनेजर के पास जा रहे हैं तो आपका जो वे ऑफ हैंडलिंग ऑफ सिचुएशंस होगा वो अलग होगा। सो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको चारों को कैसे मैनेज करना है। कोई एक थंब रूल नहीं है, ये आप जब भी काम करेंगे जितना आप एक्सपीरियंस आपको आएगा जॉब में वैसे वैसे आप डेवलप होते जाओगे। लेकिन एक जो मेरा अभी तक का जो एक्सपीरियंस है, जो हम लोगों ने अभी तक सीखा है सेफ्टी ऑफिसर के जॉब में, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को पहले आपको ट्रेन करना है, उनको अवेयरनेस क्रिएट करना है, उनको बताना है कि सिस्टम्स क्या क्या हैं। उसके बाद अगर फॉलो नहीं करते हैं तो उनके ऊपर फिर पेनल्टी या फिर उनके ऊपर एक्शंस लेना है। डायरेक्टली जाके आपको एक्शन नहीं लेना, आपको पहले बताना है कि आपको आपसे क्या एक्सपेक्टेड है और उनको ट्रेन करना है। उसके बाद जाके आप उन पे एक्शन ले सकते हैं, या अगर कोई मान लीजिए रिपीटेटिव ऑफेंडर है तो फिर आप उसके ऊपर एक्शन लीजिए, उसको आप पेनलाइज कीजिए। लेकिन आप डायरेक्टली जाके नहीं बोल सकते कि चलो भाई आज तुमने अच्छा काम नहीं किया, मैं तुमको फाइन करूंगा। पहले आप उसको अपने सिस्टम्स, अपनी कंपनी के सिस्टम्स के बारे में उसको एक्सप्लेन कीजिए, ट्रेन कीजिए। उसके बाद आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। सिमिलरली एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको आपको मोटिवेट करना पड़ेगा, उनको आपको ट्रेन करना पड़ेगा ताकि आपको हेल्प करें। आपके आपके वो आइज़ एंड ईयर्स बनेंगे बेसिकली। आप अगर आप शॉप फ्लोर पे नहीं भी हैं तब भी आप अगर आपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया है तो आपको आके खुद से बोलेंगे कि सर ये अनसेफ कंडीशन है, नियर मिस हुआ था, हमने देखा है, आप इसको प्लीज़ रेक्टिफाई कीजिए। सो ये बेसिकली आपको जितना आप इंगेज करेंगे लोगों को, जितना आप जाके बात करेंगे, लोगों से इन्वॉल्व होंगे, तो आपको मिलेगा, इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। सिमिलरली अगर आप एचओडीज के पास जाते हैं तो आप उनके पास हमेशा प्रॉब्लम लेके मत जाइए। अगर कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आपके पास है तो उसको भी आप लेके जाइए, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो सब लेके जाते हैं, अगर सोल्यूशन सबके पास है तो आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे। सिमिलरली अगर आप फैक्ट्री हेड के पास जा रहे हैं तो आप अगर कहीं फंस गए हैं, हर चीज़ के लिए फैक्ट्री हेड के पास नहीं जाएंगे। अगर आपके पास लग रहा है कि भाई मैंने हर एक चीज़ ट्राई कर लिया है फिर भी ये सोल्यूशन मेरे को नहीं मिल रहा है, तो फिर आप फैक्ट्री हेड के पास जाइए, आपको फिर वो सोल्यूशन देगा। सो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा हमने इस वीडियो में 4 टॉपिक्स को कवर किया: रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, चैलेंजेस इन द जॉब, हाउ टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड एंड मैनेज पीपल। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।